नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको खाना खाने की कुछ सुन्नतें बताऊंगा। अगर उन सुन्नतों पर आप अमल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से भी आप महफूज रहेंगे और खाने में भी बड़ा लुत्फ़ और मज़ा आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सुन्नतें हैं कि जिन पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आने वाली बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ सुन्नतें आपको बताऊंगा। गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तरीके से देखें, अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें और इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करें। जब आप खाना खाना चाहें तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को घंटों तक धो लें और धोने के बाद उन्हें पोंछना नहीं है। साथ ही दस्तरखान बिछाएं। उसके बाद खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, या अगर आपको खाना खाने की दुआ याद है तो खाना खाने की दुआ पढ़ लें। बहुत सारी दुआएं हदीस में मनक़ूल हैं, जैसे कि एक दुआ मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। इसी तरीके से दाहिने हाथ से खाना खाएं, बाएं हाथ से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर कोई मजबूरी है, किसी के पास दाहिना हाथ नहीं है, बायां हाथ ही मौजूद है, तो उसके लिए वो उज़्र है, वो खा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से अगर खाना खा रहा है और चंद लोग बैठे हुए हैं तो अपने सामने से खाना खाए, दूसरे के सामने से खाना उठा करके ना खाए। जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़े प्लेट में खाना रख दिया जाता है और 4-6 लोग 8 लोग बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं और फिर उसमें कोई यहाँ से उठा रहा है, कोई वहाँ से उठा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इस चीज़ से मना फरमाया और आप भी इस चीज़ से परहेज़ करते थे, आपने इसको नहीं किया। अलबत्ता उलमाए किराम ने ये इजाज़त दी है कि अगर एक बड़े प्लेट में कई किस्म के खाने मौजूद हों तो अलग अलग खाने मौजूद होने की वजह से अगर उसके सामने वो खाना मौजूद ना हो, दूसरी जगह मौजूद हो, तो उसमें हाथ बढ़ा करके ले सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और सुन्नत की खिलाफ वर्जी भी नहीं होगी। इसी तरीके से प्याला या तश्तरी को और अपनी उंगलियों को साफ़ करके खाना, यानी जब खाना हो जाए तो अपने उंगली को भी साफ़ कर ले और जिसमें पी रहा है उसको भी साफ़ कर ले और जिस बर्तन में खा रहा है उसको भी चाट करके साफ़ कर ले। कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। हो सकता है आपने जो चाटने से छोड़ दिया है उसी में बरकत हो, लिहाजा जब आप खाना खाएं तो चाट करके ही खाएं। इसी तरीके से अगर लुक़मा गिर जाए तो पहले बता दिया गया कि दस्तरखान पर खाएं, अगर लुक़मा गिर जाए तो उसको उठा करके खा लें, या अगर दस्तरखान नहीं बिछाएं और पाक और साफ़ जगह है कि उसमें कुछ नहीं लगा होगा और तो ऐसी सूरत में भी उठा करके खा लेना बेहतर है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि नहीं इसमें कुछ लग गया होगा तो उठा करके ना खाएं, बल्कि उसको उठा करके किसी जानवर वगैरह को खिला दिया जाए। इसी तरीके से खाने में आयब ना लगाना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आपके सामने जो भी आता था, अगर आपको पसंद होता तो आप तनाउल फरमा लेते, अगर आपको ना पसंद होता तो उसमें आयब ना निकालते। हदीस मुबारका है मा आब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तआमन क़त्तु, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी खाने में आयब नहीं निकाला। लिहाजा अगर आपको पसंद है तो आप शौक़ से खाएं, नहीं पसंद है तो किसी के सामने उसके आयब जोई ना करें। इसी तरीके से टेक लगा करके ना खाना। टेक लगा करके खाने के बहुत सारे नुकसानात हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर कभी आइंदा तफसीली वीडियो आएगी। टेक लगा करके ना खाना ये सुन्नत है। इसी तरीके से खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ना। अगर कोई शख्स खाने के बाद सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह लेता है तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर खाने के बाद की दुआ याद है तो वो पढ़ लेना बेहतर है। के बाद की दुआ ये है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अगर किसी के घर पर खाना खाने गया है, यानी दावत में गया है, तो साथ में ये भी बढ़ा दे अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी, कि ऐ अल्लाह उसको भी खिला जिसने मुझे खिलाया और उसको भी पिला जिसने मुझे पिलाया। और तो इस तरीके से आपने अपने लिए भी दुआ कर लिया और साथ ही जिसने आपकी दावत की है उसके लिए भी आप दुआ कर देते हैं। इसी तरीके से
کھانا کھانے کے بعد سب سے پہلے دسترخوان اٹھانا، پھر اٹھنا اور اس کے بعد دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا یہ ہے: الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفج ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا، کلی کرنا، اور اگر منہ میں آپ کے کچھ لگا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔ تو یہ کچھ سنتیں تھیں، اگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آپ عمل کرتے ہیں تو بہت سارے آپ کو فائدے ہوں گے، اور اگر جب کھانا بھی کھائیں گے آپ تو ان ساری سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان سنتوں پر عمل کریں گے، اور کم سے کم اپنے 10 دوستوں احباب کو اس کلپ کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے، اور آپ کے نام اعمال میں اس بھائی کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں بھی برکت ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔